हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? होप करते हैं कि सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि अभी आप थंबनेल पे देख पा रहे होंगे, दैनिक रोजगार समाचार। आज है 6 अक्टूबर और आज न्यूज़पेपरों में विद्यार्थी जीवन से संबंधित जितनी भी खबरें हैं, वो इस वीडियो के माध्यम से रहेंगी। चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, पीसीएस परीक्षा को लेकर के एक पुरानी न्यूज़ वायरल हो रही है, जिसमें ये कहा जा रहा है कि 26 और 27 अक्टूबर को ही पीसीएस की प्रारंभिक परीक्षा जो है वो होगी। लेकिन ये पुरानी न्यूज़ है, अब चेंज हो चुका है। जो पीसीएस की प्री परीक्षा है वो एक्सटेंड हो चुकी है। उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन 1 हफ्ते बाद लगभग आपको देखने को मिल जाएगा। ये पुरानी न्यूज़ है, इसको लेकर के काफ़ी डिस्कस हो रहा है ग्रुपों में। और दूसरी न्यूज़ आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये कल की है कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर में ही जारी करें। ये सीएम सर का आदेश है, क्योंकि ये बड़ी भर्ती है ना, तो इससे सीएम सर का भी अपना एक रुतबा रहेगा कि हाँ, मैंने बड़ी वैकेंसी क्लियर करा दी। इसलिए ये देख पा रहे होंगे आप यहाँ पे। ये भी है क्योंकि इनका छोटी वैकेंसियों पे विशेष ध्यान जा नहीं रहा है। इतना बार जनता दरबार मुख्य सेविका के लिए सब लोग उपस्थित हुए, फिर भी सीएम सर के सामने भी बात रखी गई, फिर भी उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिए हैं कि सिपाही भर्ती परीक्षा का परिणाम अक्टूबर के अंत तक जारी करें। रिक्त पदों पर भर्ती भर्ती प्रक्रिया तेजी से बढ़ाएं, परीक्षाओं की शुचिता हर हाल में सुनिश्चित हो। उन्होंने पुलिस कार्मिकों को ई पेंशन से जोड़ने के निर्देश दिए। सीएम ने कहा कि पुलिस कार्मिक को समय पर पदोन्नति मिले, उनकी चरित्र पंजिका पर सही विवरण दर्ज हो, उनकी योग्यता और प्रतिभा के अनुरूप पदस्थापना मिले और सेवानिवृत्ति के समय देयकों का भुगतान समय से हो या प्रत्येक दशा में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। और ये तमाम चीजें हैं, आप लोग यहाँ पे देख ही पा रहे होंगे। आगे अगला न्यूज़ है, यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ये हेल्थ से संबंधित है कि सीएचओ का मानदेय 5,000 रुपए बढ़ाया गया है। पहले 20,500 थी, अब हर माह जो है 25,500 मिलेंगे। इंसे इंसेंटिव अब 10,000 17,000 को होगा लाभ। आगे देखेंगे कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत कार्यरत कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर हो, सीएचओ के लिए अच्छी खबर है। एनएम एचएनएम की ओर से मानदेय कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि पीवीआई संशोधित 5,000 रुपए वृद्धि हो गई है। इसे इंसेंटिव से हटाकर मानदेय में शामिल कर दिया गया। इसका लाभ 17,000 सीएचओ को मिलेगा। वहीं हर माह कार्य आधारित प्रोत्साहन राशि के रूप में इन्हें 10,000 दिए जाएंगे। एनएचएम यूपी की मिशन डॉक्टर पिंकी जोवल ने शनिवार को इसके आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग में आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में सीएचओ की तैनाती की है। अभी तक सीएचओ को 20,500 रुपए प्रतिमाह मानदेय और इंसेंटिव के रूप में अधिकतम 15,000 रुपए देने का प्रावधान था। इन लोगों का कहना था कि इंसेंटिव कई माह मिलता नहीं है, मिलता है तो उसके नाम पर पैसे मांगे जाते हैं। इससे लेकर आंदोलन भी किया गया था। यह व्यवस्था इसी माह 1 अक्टूबर से प्रभावी होगी। आगे देखेंगे, अगली न्यूज़ है कि ये आप देख पा रहे होंगे, सरकारी बैंकों में भी शुरू हुई अग्निवीर भर्ती जैसी भर्तियां। ये भी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे। 21 से 25 साल वाले युवाओं को प्रशिक्षु के रूप में पहली बार रख रहे हैं बैंक। 5 से 15,000 मानदेय अप्रेंटिसशिप प्रोग्राम के तहत मिलेगा। और यूपी में 325 यूपी में भर्ती सहित कुल 3,000 नियुक्तियां केनरा बैंक में होंगी। सुदूर इलाकों में पहुंचाएंगे सेवाएं। सरकारी बैंकों में घटे कर्मचारी, क्योंकि अब जो है हर जगह देख रहे होंगे आप, आउटसोर्सिंग के जरिए ही भरे जा रहे हैं। तो ये भी उसी तरीके से हो गया है कि सरकारी बैंकों में अब शुरू होगी अग्निवीर जैसी भर्तियां। अब आगे धीरे धीरे ये टीचरों में भी लागू होगी, टीचर की भी। और हेल्थ डिपार्टमेंट में आप देख ही रहे हैं कि सब कुछ आउटसोर्सिंग पे ही है। उसी तरीके से यहाँ भी स्टार्ट हो गया है। अब आगे भी देखेंगे, अगला न्यूज़ है कि दूसरी बड़ी परीक्षा होगी टीजीटी पीजीटी। यहाँ भी आप देख पा रहे होंगे, उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को जुटाने होंगे अतिरिक्त संसाधन। और 13,19,000 अभ्यर्थियों को 2 साल में लंबित परीक्षाओं की तिथि घोषित होने का इंतजार है। उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ने परीक्षा नियंत्रक की ज्वाइनिंग के बाद आयोग को अब लंबित भर्ती
परीक्षाओं पर निर्णय देना है। भर्तियों की संख्या के लिहाज से प्रदेश में पुलिस भर्ती के बाद सहायक अध्यापक, टीजीटी प्रवक्ता, पीजीटी दूसरी तरफ सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा होगी। इसके लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग को अतिरिक्त संसाधन जुटाने होंगे। बीते दिनों पुलिस भर्ती और आरओ परीक्षा में पेपर लीक के बाद शासन में ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए केंद्र के निर्धारण के नियम काफी सख्त कर दिए हैं। निजी स्कूल कॉलेजों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर रोक लगा दी गई है। साथ ही 5 लाख से अधिक अभ्यर्थियों पर एक पाली में परीक्षा न कराने पर हर परीक्षा केंद्र में सीसीटीवी कैमरा की उपलब्धता कंट्रोल रूम की स्थापना अनिवार्य कर दी है। टीजीटी पीजीटी में 4163 पद पर भर्ती के लिए 13 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किए हैं। ऐसे में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा से लेकर केंद्र निर्धारण और परीक्षा संबंधी अन्य कार्यों के लिए शिक्षा सेवा चयन आयोग की अतिरिक्त इंतजाम करने होंगे। आयोग की नवनियुक्त अध्यक्ष से लेकर सदस्यों, सचिव और परीक्षा नियंत्रक सभी के लिए टीजीटी पीजीटी जैसी बड़ी भर्ती परीक्षा कराने का अनुभव नया होगा और इससे सारे ढेर चुनौतियां भी होंगे। और आयोग के सूत्रों का कहना है कि परीक्षा तिथि घोषित करने से पहले सभी व्यवस्था सुनिश्चित की जानी है। यही वजह है कि लंबित परीक्षाओं की तिथि पर निर्णय लेने में देरी हो रही है। तो ये यूपी पुलिस के बाद अब ये दूसरी बड़ी परीक्षा होगी। तो देखना ये होगा कि कितने दिनों के बाद ये लोग इंतजाम कर पाते हैं और टीजीटी पीजीटी की परीक्षा की डेट ये लोग निर्धारित कर पाते हैं। अभी तो कुछ भी कहा नहीं जा सकता। अगला आप लोग देखेंगे कि पेपर लीक प्रकरण ने बिगाड़ा यूपीएससी का पूरा कैलेंडर। तो इसी की खामियाजा है कि इधर का उधर जो है एग्जाम होते जा रहा है, टाली जा रही है बार बार परीक्षाएं। जैसा कि अभी आप देख पा रहे होंगे पीसीएस परीक्षा भी टलने जा रही है और उसको 2 पालियों में कराने के लिए हो रहा। समीक्षा अधिकारी आरओ सहायक समीक्षा अधिकारी आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 में पेपर लीक की घटना से उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2024 का कैलेंडर बिगाड़ दिया है। आयोग ने कैलेंडर में पीसीएस और आरओ जैसे प्रमुख परीक्षाओं के शामिल होने के बावजूद यह असमंजस बना हुआ है कि परीक्षाएं समय से कराई जा सकेंगी या नहीं। इस वर्ष 11 फरवरी को हुई आरओ प्रारंभिक परीक्षा 2023 से पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। परीक्षाएं कैलेंडर के अनुरूप निर्धारित समय पर आयोजित की जा रही थी, लेकिन आरओ प्रारंभिक परीक्षा की 2 पालियों में पेपर लीक होने के बाद यह परीक्षा निरस्त कर दी गई। कुछ ही दिन बाद कैलेंडर में शामिल आगामी 5 परीक्षाओं को भी स्थगित किया गया, इसमें जिनमें प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा 2024 भी शामिल थी। यह परीक्षा आयोग के कैलेंडर में अब 27 अक्टूबर 2024 को प्रस्तावित है, लेकिन परीक्षा तिथि और परीक्षा के प्रारूप को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है। अभी भी कुछ विशेष क्लियर नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि ये परीक्षा टाली जाएगी और पर्याप्त संख्या में केंद्रों की अनुपलब्धता के कारण अब तक तय नहीं हो सका है कि यह परीक्षा 1 दिन में होगी या 2 दिन में। 2 दिन में पूरी कराई जाएगी। आशंका तो परीक्षा टलने की भी बताई जा रही है। अभ्यर्थी भी ऊहापोह की स्थिति में है और उनकी परीक्षा से संबंधित तैयारी प्रभावित हो रही है। परीक्षा के आयोजन को 1 माह से कम वक्त बचा है और आयोग ने स्थिति अभी स्पष्ट नहीं की है। इसी बीच आयोग ने प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के मद्देनजर आरओ 2023 की प्रारंभिक परीक्षा योजना में भी संशोधन कर दिया है। यह परीक्षा आयोग के कैलेंडर में 22 दिसंबर 2024 को प्रस्तावित है। ये आरओ की परीक्षा है। अब 2 के बजाय 1 प्रश्न पत्र की प्रारंभिक परीक्षा होगी। वहीं केंद्र निर्धारण के लिए नियम सख्त होने के कारण आयोग को कम से कम 3 सूत्रों यानी 1.5 दिन में यह परीक्षा पूरी करानी होगी। ऐसे में आरओ प्रारंभिक परीक्षा की तिथि में भी आयोग को परिवर्तन करना पड़ सकता है। ये भी आप देख पा रहे होंगे कि अभी आरओ का भी कोई भरोसा नहीं है कि वो टलेगा कि उसी पे ही रहेगा। अब देखना ये है कि क्या ही करते हैं ये लोग। ये आज की पूरी जानकारी रही है। एक छोटी सी वीडियो है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।